हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे भैया जयप्रकाश यादव जी हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में एज ए प्रवक्ता संस्कृत विभाग से चयनित हुए हैं। आज वो अपनी यात्रा बताएंगी, कैसे उन्होंने यह सफलता प्राप्त किया और बिहार में ये पिछले दिनों से जो कार्यरत हैं वहाँ उनको कैसा अनुभव होता वो भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा अंत तक। हाँ, बोले भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। सर्वप्रथम मैं बाबा विश्वनाथ की धरती को बारंबार प्रणाम करता हूँ। महामना की इस बगिया को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे हाँ, तो मेरा जो है बिहार की यात्रा रही है, ये बड़ा ही संस्मरण, बड़ा रोमांचक रहा है, बड़ा संघर्षमय जीवन भी रहा है। जैसा कि मैं शुरुआती दिनों में बड़ा संघर्ष का दौर रहा। मैं अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद जो है 2007 से घर छोड़ा। इसके बाद मैं श्री दयानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद फिर मैं इलाहाबाद चला गया। तैयारी मेरी लगातार जारी रही और बड़ा संघर्षमय दौर रहा। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आए, मैं आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद जो है लगभग मुझे 1-2 एग्ज़ाम देने का अवसर मिला था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन मैं अटल जी की वो कविता को बार बार याद करता था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बड़ा मोटिवेशन मुझको मिलता था। मैं बहुत सारे चैनल्स को देखता भी था, पढ़ता भी था। इसी बीच में सर्वभूषण गुरु जी के शरण में गया, तो उन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे लगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मुझे मेहनत करनी ही होगी। और तो मैं अपने कर्तव्य के पथ पर चलता रहा। और मन्ना डे की एक कविता बार बार मेरे दिमाग में आती है। चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा और तुम न चलोगे तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। तो बच्चों के लिए भैया आपका क्या संदेश है, जो बच्चे शिक्षा जगत में नहीं आने का, वनडे एग्जाम का सोचते हैं कि मैं ये पुलिस बन जाऊं, ये बन जाऊं, और कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि मतलब कई एग्जाम में ट्रैप में फंसे रहते हैं और बीपीएससी का भी पेपर देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, संघर्ष आपको करना होगा, क्योंकि ये बहुत संघर्ष का दौर है। और अपने अपने जो है क्षेत्र होते हैं, जैसे जो जिस क्षेत्र की पढ़ाई लिखाई किया है, कोई आईटी सेक्टर का है, कोई मेडिकल का है, कोई एजुकेशन के क्षेत्र का है, तो पहली बात तो शुरुआत में ही तय हो जाता है कि आपको जाना कहाँ है। क्योंकि जीन पियाजे साहब ने कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो बच्चा तो शुरुआत से उसके अंदर सारी चीज़ें भरी होती हैं, तो बस केवल निकालने की ज़रूरत होती है। और गुरु एक मार्गदर्शक का काम करता है, जो रास्ता दिखाने का काम करता है। और बच्चा जो है खुद, आज गूगल के ज़माने में किसी टीचर को कुछ सिखाने की ज़रूरत थोड़ी ना है किसी को, तो सारी चीज़ें गूगल पे तो मौजूद है। तो टीचर एक केवल सुगम करता होता है, जो केवल रास्ता दिखाने का काम करता है। बाकी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। जो लोग शिक्षा की तरफ जाते हैं उनके लिए एक बेहतर अवसर है। और आपका बिहार में अनुभव कैसा है? वहाँ के बच्चे कैसे मिलते हैं आपको? खाने पीने का कैसा वहाँ पे रहता है? बहुत ही समावेशी माहौल है। हम अच्छा। पूरी तरह से एक्सक्लूसिव एजुकेशन के पक्षधर हैं। वहाँ हर तरह के बच्चों को एक ही क्लास में एक ही अध्यापक के द्वारा एक विषय को पढ़ाया जाता है। और मैं बिहार सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बहाली करके जो है बिहार की शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम किया है। और अभी पिछले दिनों बजट आया है बिहार सरकार का, लगभग बिहार सरकार ने अपने बजट का 20% हिस्सा जो है शिक्षा विभाग को देने का काम किया है, जो देश के लिए नज़ीर है। और महिलाओं की क्या स्थिति वहाँ पे? आपकी क्लास में बच्चों का क्या स्थिति रहता है? बच्चों और लड़कियों का क्या रेशियो रहता है क्लास में? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। हमारे यहाँ तो मान के चलिए कि 60-40 का रेशियो रहता है, कि 60% लड़कियाँ होती हैं, 40% लड़कियाँ। ये हाल है? हाँ, ये हाल है। अच्छा, अब बच्चे रेगुलर आते हैं क्लास में? हाँ, बच्चे तो आते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बच्चों का तो आना होता है। अच्छा, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और जो भी बच्चे तैयारी करते हैं और ये ना सोचें कि उम्र का क्या पड़ाव है। भैया ने इतनी मेहनत करके अपनी जर्नी भी भैया लगे हाथ बता दीजिए कि आपने किस ईयर में क्या किया और कितनी डिग्रियां आपने प्राप्त किया, उसके बाद आपका TRE 3 में और रिजल्ट के दिन आपके साथ क्या हुआ था, वो भैया बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट के दिन क्या हुआ था। देखिए, मैं हाई स्कूल तो 2005 में किया था, 2007 में मेरा इंटरमीडिएट था, 2010 आते आते मैंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। इसके बाद पहले मैंने संस्कृत से मैंने जो है संस्कृत से पीजी किया 2012 में। इसके बाद फिर मैं कुछ दूसरे क्षेत्रों के चक्कर में पड़ के दोबारा मैं छात्र संघ चुनाव वगैरह के चक्कर में पड़ के जो मैं दोबारा पीजी कर लिया, फिर ज्योग्राफी से पीजी किया। इसके बाद तब मुझको लगा कि मुझको बीएड करना चाहिए, मैंने बीएड किया, फिर मैंने एलएलबी किया। इसके बाद फिर मैंने बीटीसी भी करने का काम किया। तो एक शिक्षा का जो दौर था मेरा, लगातार मेरी शिक्षा कंटिन्यूटी चलती रही, मैंने कभी ब्रेक नहीं किया अपने शिक्षा में। और जो बच्चे भैया राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई करते सोचते हैं, उनके अंदर जो आग रहती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये क्रांति ला दूंगा, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति एक अलग प्लेटफॉर्म है, जिसकी रुचि अगर राजनीति में है, अगर वो जाना चाहता है राजनीति में, क्योंकि हर चीज़ राजनीति तय करती है। अगर एक बोतल पानी भी है, अगर एक किसान का गेहूं भी है, अगर उधर उगाता किसान है, लेकिन उसको किस रेट पे खरीदना है, किस रेट पे बेचना है, इसको राजनीति तय करती है। तो मैं युवाओं से आह्वान करूँगा कि आप राजनीति में जाइए, लेकिन अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए अपना सब कुछ गंवा कर राजनीति में मत जाइएगा, क्योंकि राजनीति बहुत गंदा खेल है एक तरह से। तो अपना गंवा के कभी मत जाइएगा राजनीति में। हाँ, एक निगाह से आप अपने फ्यूचर को देखिएगा, दूसरे निगाह से निश्चित तौर पर आप राजनीति को देखते रहिएगा, क्योंकि राजनीति देश की दशा और दिशा तय करती है। भैया, आपका जो शिक्षक धर्म है, जब आप क्लास में रहते होंगे, बहुत सारा वर्कलोड भी रहता होगा कि कहीं ये जाना है, कहीं ये मीटिंग है, तो आपको अंदर से उस समय क्या महसूस कर पा रहा है कि आप अपने जो बच्चों के प्रति क्या न्याय कर पाते हैं कि नहीं? उस समय आप द्वंद्व को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं अपना धर्म को पहले प्राथमिकता देता हूँ कि जो मेरा धर्म है, शिक्षक का जो धर्म होता है, जो मेरी नैतिकता है, कि पहला मेरा काम है पढ़ना और पढ़ाना। मैं अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य के बाद ही उपरांत अगर समय मिलता है तब उन कार्यों को करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, या जो अभिभावक है अपने बच्चों को हमारे भरोसे पर भेजा है, अगर हम कहीं मार्केट में घूमते मिलेंगे तो निश्चित तौर पर उस अभिभावक का विश्वास कमज़ोर होगा। और अगर वो नहीं भी जान पाता है तो मुझको लगता है कि मैं अपने आप के साथ अन्याय कर रहा हूँ। अगर आज मैं किसी के बच्चे के साथ गलत करूँगा तो हो सकता है कल मेरे अपने बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। इसलिए मैं किसी के भविष्य से कभी मजाक करने के पक्षधर में नहीं रहता। मैं निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ। बहुत बढ़िया भैया। मेरा अंतिम प्रश्न है कि भैया ऐसा क्या किया जाए कि सारे लोग जो अदर फील्ड में हैं वो शिक्षा जगत में आए, बेहतर लोग। जनरली लोग सोचते हैं कि इतना पैकेज मिल जाए मैं इधर निकल जाऊं। शिक्षा जगत के प्रति लोगों का कम झुकाव है कि कोई टीचर नहीं बनना चाहता। वो टीचर क्यों बने, कोई आप सॉलिड रीजन बता दीजिए जिससे लोगों के अंदर ये चाहत बने कि मुझे टीचर बन के लोगों को अधिकारी, मुझे ये सारे बनाना है। तो क्या ऐसा करा जाए कि वो बच्चे शिक्षा जगत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हों? देखिए, मेरे एक मित्र थे, तो बड़े आदमी हैं बहुत, मुझसे कई बार कहे कि जेपी तुम अधिकारी नहीं बन पाओगे। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत बड़े आदमी हैं। तो कहते थे कि तुम कभी अधिकारी नहीं बन पाओगे। लेकिन मैं जिस जगह पर गया हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देना चाहूँगा कि सर, आपके एहसानों से या आपके सहयोग से हम अधिकारी तो नहीं बन पाए, लेकिन मैं इस जगह पर गया हूँ जहाँ मैं बहुत सारे अधिकारी बना दूंगा। इस बात को मैंने आपकी बातों को दिमाग में रखा था। और रही बात जो आपने कहा कि जो बड़े बड़े पैकेजों की तरफ जाते हैं, उन लोगों को भी कोई न कोई अध्यापक तैयार किया होता है। अगर अध्यापक नहीं होगा तो आप कहाँ से ये सपना देख पाएंगे कि मैं बड़ा पैकेज की तरफ, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, कहीं ना कहीं आपको गाइड करने का काम अध्यापक करता है। मैं मानता हूँ कि गूगल पर सब कुछ है, चैट जीपीटी के ज़माने में टीचर की भूमिका कम हो गई है, लेकिन आपको टीचर एक सुगमकर्ता के रूप में मिलेगा, एक सहयोगात्मक
पक्ष के रूप में मिलेगा, जो आपको सहयोग करेगा, जो आपको गाइड करेगा। इसलिए शिक्षक कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग भैया ये भी कहते हैं कि बिहार के बच्चे अगर टीचर से मिलते हैं तो उनका पाँव पकड़ लेते हैं, वो लग जाता है कि टंग से बोलने से या उनके हाव भाव व्यवहार से लगता है कि पैर पकड़ लिए तो बिहारी हैं। तो आपका बिहारियों को लेके क्या नज़रिया, इसी पे मैं अपना कंप्लीट देखिए, करूँगा। अच्छा सवाल है हम्म। कि हमारी जो सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, तो अतिथि देवो भव, गुरुओ देवो भव की रही है। हमारे वेदों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा तत् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश लोग जो थे वो अपने गुरु का आदर करते थे, पैर पकड़ते थे। तो ये सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है जो बिहार में आज भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और आपको भैया कोट कोट धन्यवाद। थैंक यू।